हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आप लोग का मेरे यूट्यूब चैनल हेल्थ एंड वेल्थ मैटर में। दोस्तों, वीडियो में मैं आगे बढ़ूँ इससे पहले मैं आप लोग को एक डिस्क्लेमर देता हूँ कि मैं कोई सेबी रजिस्टर रिसर्च एनालिसिस नहीं हूँ। ये कोई एडवाइस नहीं है, ये सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए वीडियो है। तो दोस्तों, जैसा कि मेरे थंबनेल में है कि अपना जो इंडियन शेयर मार्केट का आज का जो कंडीशन चल रहा है, ये कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता कि कल मार्केट गिरेगा या फिर भागेगा। तो इस हिसाब से अब मार्केट में बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी हो गया है और रिस्क बहुत ज़्यादा हो गया है, और इसी के डर के वजह से लोग अपना SIP भी बंद करें, हालांकि नए SIP भी चालू हो रहे हैं। अब समस्या ये आ रही है कि जो नए इन्वेस्टर हैं, जैसे कि अभी नए नए लॉकडाउन के बाद से शुरू किए छोटे अमाउंट से जिन लोगों ने स्टार्ट किया, उन लोग को बहुत बड़ी दुविधा में कि क्या करना चाहिए, मार्केट में बने रहना चाहिए या मार्केट से निकल जाना चाहिए। तो उनकी भी सही बात है, क्योंकि जो छोटा सैलरी कमाता है और थोड़ा बचा के इन्वेस्टमेंट करता है और उसको 1-2 साल तक कुछ नहीं मिलता है, तो फिर उसके पास ऑप्शन यही रहता है कि यार मेरा 2 साल तो इससे अच्छा मैं बैंक में या फिर किधर FD में या RD डाला होता तो मेरा 6-7% का रिटर्न मिला। तो सही बात है, चीज़ें तो परफेक्ट है, इसमें कोई गलत है नहीं। पर एक चीज और है दोस्त, कि शेयर मार्केट में अगर आप एंट्री कर रहे हो ना, तो बिल्कुल आप उस बीमा की तरह सोच के चलोगे। जो बीमा, जैसे कि गांव में जो इंश्योरेंस बीमा करवाते हैं लोग इन्वेस्टमेंट के तौर पे, तो 20 साल 25 साल तक लोग वेट करते हैं और उसका टाइमिंग पे बराबर प्रीमियम भरते हैं। तो ये शेयर मार्केट भी सेम वही है, ये इसको भी टाइम चाहिए। जैसे कि अब लॉकडाउन के बाद से जब लोगों ने स्टार्ट किया इन्वेस्टमेंट करना, चाहे वो SIP हो चाहे तो शेयर इक्विटी खरीदे, और 2024 तक खूब गया मार्केट। करीब एक एक मार्केट तो 4-4 गुना, 5-5 गुना, 6-6 गुना गया। SIP ने यहाँ तक कि 30-30, 40-40% का रिटर्न दिया। मैंने खुद SIP स्टार्ट किया, मैंने खुद अपना 2 SIP बंद कर दिया। हालांकि मैंने इसके लिए बंद कर दिया क्योंकि मुझे स्मॉल कैप में कोई इंटरेस्ट नहीं था, और मैंने क्वांट का स्मॉल कैप लिया था, मैंने रिडीम कर दिया। और सेक्टरल फंड में मैंने इन्वेस्टमेंट किया था, जो कि मेरी गलती थी। मैं सबको बोलता हूँ कि सेक्टरल फंड में इन्वेस्टमेंट नहीं करने का। जैसे कि मेरा खाली एक टेक्नोलॉजी फंड था, तो सेक्टर वाइज का सिर्फ एक सेक्टरल इन्वेस्टमेंट करने से क्या होता है, उसमें कभी भी गिरावट आ सकते हैं और कभी भी मतलब वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा रहता है, उसमें उतार चढ़ाव बहुत ज़्यादा होता है। इसके लिए कभी भी मार्केट का जो दिशा तय करती है वो आज भी Nifty 50 ही है। तो इसका मतलब सीधी सी बात है कि जो मार्केट में जो पावर होता है वो Nifty 50 का ही पावर है। ठीक है दोस्तों, तो इसका मतलब ये है कि जब सहारा उसी से मिलता है तो आपको उसी के आसपास इर्द गिर्द बने रहना चाहिए। अगर आप नए इन्वेस्टर हो, जिस तरह से आप लॉकडाउन के बाद से लोगों ने अच्छा उम्मीद समझाया था और बढ़िया रिटर्न मिला, उस टाइम पे रिटेल इन्वेस्टरों ने बुक नहीं कर पाया प्रॉफिट, और जब लॉस होने लगा 2024 के सितंबर अक्टूबर गिरावट के बाद से 2025 तक, और फिर अब तक फिर उनको एकदम उनका दिमाग बिल्कुल काम नहीं कर रहा। तो इसके लिए बोलता हूँ कि दोस्तों, अभी मार्केट का यह हाल है कि अभी कुछ कह नहीं सकते। और इसका एक कारण और भी है, क्योंकि लॉकडाउन के पहले बहुत कम लोग इन्वेस्ट कर रहे थे। इनफैक्ट लॉकडाउन के बाद 2023 तक भी बहुत कम डीमैट अकाउंट थे और बहुत कम SIP भी आ रही थी। लेकिन अब धीरे धीरे क्या है, लोगों को ज़्यादा जानकारी होने लगी, लोग जागरूक होने लगे और लोग शेयर मार्केट में SIP के थ्रू और इक्विटी के थ्रू पैसे इन्वेस्ट करने लगे। तो इसमें क्या है, स्टार्टिंग में जिस हिसाब से लॉकडाउन के बाद से लोगों के उम्मीदें 25% 30% की एक पड़ी थी ना, तो भाई छोड़ दो। अगर आप SIP में इन्वेस्ट कर रहे हैं, इक्विटी में ले रहे हैं, तो आप इतनी बड़ी रिटर्न की उम्मीद छोड़ दो। ये लक बाई चांस किसी में स्टॉक में आ गया तो आपको आ गया, और नहीं तो नहीं। जैसे आज के टाइम पे जैसे कि ये देख लो, मेटल स्टॉक है जिसमें अच्छा रिटर्न तो मिल गया है, जैसे कि वेदांता है, हिंदुस्तान कॉपर है, जिंक है वगैरह। तो अगर मिल गया तो ठीक है, पर आज के टाइम पे ये भी इतना हाई लेवल, मतलब इतना ऊंचा हो गया है कि अभी इसमें इन्वेस्टमेंट करना भी एक रिस्क है कि कहीं गिरा तो फिर 20-25% कहीं डाउन हो गया तो फिर वापस से फंस जाओगे। तो इसके लिए इन्वेस्टमेंट, अगर आपको पैसा बनाना है 2026 में, तो आप जैसे कि आप SIP में एक मैक्सिमम 12% का पकड़ के चलते हो साल का, तो आप अपना SIP भी बंद मत करिए। अगर आप SIP कर रहे हैं तो आप कंटिन्यू करते रहिए। इनफैक्ट मैं तो
मेरे जो फ्रेंड सर्कल में है, मैंने खुद, मेरा एक SIP चल रहा है, मैंने 2 बंद कर दिया। तो मेरे बहुत सारे फ्रेंड सर्कल में है, वो लोग भी SIP बंद कर रहे हैं, बहुत लोगों ने। और फिर उन लोग मतलब थोड़ा उनको नॉलेज भी हो गया, तो वो लोग सीधी सी बात बोलते, जब हमको 12% ही लेना है तो क्यों ना मैं स्टॉक में ही इन्वेस्ट कर दूं, हर गिरावट पे स्टॉक में ही मैं अपना उसको एवरेजिंग करते जाऊं। तो उन लोग का भी फंडा सही है, और वो लोग आज अच्छा खासा मतलब प्रॉफिट में उन लोगों ने ज़्यादा करके एनर्जी सेक्टर में, ऑटो सेक्टर में, और जैसे गवर्नमेंट के हैं बैंकिंग सेक्टर में ज़्यादा करके, जैसे बैंकिंग सेक्टर में ही है, एनर्जी सेक्टर है, तो ऑयल गैस वगैरह है, सब इन लोगों ने। उस हिसाब से मैंने भी कुछ इन्वेस्ट उस हिसाब से किया, और मैंने भी सिर्फ उम्मीद उतने रखा कि मुझे ज़्यादा नहीं, साल का 12%, जैसे कि हम लोग FD में रखते हैं तो 7.5%, तो मैं वैसे ही शेयर के निफ्ट ज़्यादा कोशिश करता हूँ कि लार्ज कैप और मिड कैप का मैं भी वैसे शेयर रखता हूँ, जिसमें कि मुझे डिविडेंड अच्छा मिलता रहे, कि और कंपनी का पी रेशियो कम हो, और कंपनी का मार्केट वैल्यू भी कम से कम 1 लाख के ऊपर हो। इस हिसाब से मैं भी अब अपना स्ट्रेटेजिक चेंज कर दिया हूँ। अभी मैं आँख मूंद के जहाँ पे भेड़ चाल भागती है वहाँ पे अब जाना बंद कर दिया, और आप लोग भी बंद कर दिए दोस्तों। और जिस शेयर के बारे में मार्केट में बहुत ज़्यादा चर्चा होती है ना, तो उसका तो और ही बुरा हाल होता है बाद में। आप देख लीजिए 2024 में जो सब हमारा राजा, ये हिमाद्री स्पेशल केमिकल, और ये ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक का, IRFC का, इरेडा, ये सब जितना मतलब जो ज़्यादा चर्चे होती थी माइंड्स का, हैप्पीएस्ट माइंड का, वो सब आज देखो मतलब धरे पड़े हुए, जमीन पकड़े हुए हैं। दोस्तों पैसा आज के टाइम पे बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है। तो आप अगर SIP कर रहे हो तो SIP भी करो, नहीं तो अगर आप इक्विटी ले रहे हो तो इक्विटी भी लो, लेकिन आप ज़्यादा से ज़्यादा है ना लार्ज कैप को ही प्रीफर करो, और कोशिश करो कि थोड़ा आपको डिविडेंड वाला, अगर कोई कंपनी 2% से 5% तक डिविडेंड दे रहा है, और साल भर में अगर 10% का ग्रो कर रहा है, उससे बेहतर क्या। अगर आपको 10% का ग्रो मिल रहा है, अगर 4-5% का डिविडेंड मिला, तो आपको 12-15% तो ऐसे ही हो जाएगा। तो फिर क्या चाहिए। और वही जो पैसे से आप SIP में करते हो, तो वही पैसे आप हर गिरावट में अपना एवरेज करते जाओ, आपको बढ़िया प्रॉफिट मिलेगा। आप चेक ऐसा मतलब नहीं करते तो सिर्फ खाली रेगुलर उस पर नजर रखो, लेकिन यह है कि अगर आप बहुत ज़्यादा उम्मीद करते हो शेयर मार्केट में रिटर्न का, तो उसके लिए बहुत सीखना पड़ता है दोस्त, बहुत टाइम देना पड़ता है, मार्केट को, कंपनी को रिसर्च करना पड़ता है, उसकी पूरी वैल्यूएशन, कंपनी की हिस्ट्री, उसकी ग्रोथ, सब कुछ ना बहुत टाइम देना पड़ता है। अगर इतना टाइम नहीं है तो आप SIP में बने रहो। अगर SIP में आपको उम्मीदें नहीं हैं तो फिर मेरे ख्याल से आपको, अगर इक्विटी में इंटरेस्ट है तो आपको लार्ज कैप और मिड कैप के हाई डिविडेंड जो फंड है उसमें मेरे ख्याल से आप देख लेना चाहिए, और ज़्यादा उम्मीद नहीं रखना चाहिए। बस साल का आपको 12% से 15% के बीच का रखना है। तो मैंने तो फिलहाल मैं भी वही किया, जैसे कि मैंने कुछ रिट्स में भी मैंने इन्वेस्ट कर दिया, जैसे कि मेरे पास रिट्स हैं और इनविट भी है, जो कि अच्छे खासे डिविडेंड देते हैं। तो जब वही 10-12% का रिटर्न मुझे एक्सेप्ट करना है, तो फिर मैं क्यों ना डायरेक्ट शेयर से ही ले लेता हूँ, जो कि बैंकिंग सेक्टर्स हैं, बहुत सारे एनर्जी है, ऑयल गैस के इंडस्ट्रीज हैं, जो कि ऑलरेडी तुमको साल के 10% तो नॉर्मली दे ही देते हैं बैंकिंग सेक्टर आराम से। और दूसरी चीज़ कैसी है कि अगर आप हर गिरावट, बड़ी गिरावट में खरीद के एवरेज करते जाते हो, तो आपको लेवरेज होता जाता रहता है, और आपका रिटर्न उतना हो जाता है। और दूसरा चीज़ कैसा कि प्रॉफिट बुक करते रहना चाहिए। इन्वेस्टमेंट करने का मतलब ये नहीं कि आप लॉन्ग टर्म में बैठ जाओ, लॉन्ग टर्म का कुछ नहीं होता है दोस्त। पहले था, जब लोग कम थे तो था, अभी लोग मार्केट में बहुत ज़्यादा हो गए हैं। अब मतलब बहुत ज़्यादा इन्फ्लो आने लगा है SIP के थ्रू। और SIP को आप, आपका SIP गिरे, आपका म्यूचुअल फंड में गिरे, चाहे अगर आपको AMC को चार्ज तो देना है, AMC तो आपका चार्ज लेगा ही लेगा। तो फिर अभी तो कुछ कह नहीं सकते हैं, और मार्केट किधर जाएगा किधर नहीं जाएगा इसमें भी कह नहीं सकते, लेकिन मार्केट इतना बुरा भी नहीं, कोई जुआ नहीं है, पैसा बन सकता है, पर थोड़ा थोड़ा बनेगा। आप उतना उम्मीद रखो कि मुझे 35%, 40%, कोई कोई तो मेरे दोस्त हैं जो कि बोलते हैं कि भाई मुझे 1 साल में 100% ऐसे, मतलब पागल हो गए कैसे, मतलब ऐसे ऐसे एक्सेप्ट
उम्मीदें मत रखो दोस्त। आप जिस तरह से आप इंश्योरेंस करवाते हो इन LIC के इन्वेस्टमेंट रिटर्न के लिए, आप 20 साल 25 साल तक आप उम्मीद रखते हो और पैसा बराबर डालते हो, तो सेम ऐसे भी टाइम देना पड़ता है हर जगह। बिना टाइम दिए पैसा नहीं बनता है। तो पैसा बनाने का एक ही तरीका, थोड़ा थोड़ा करके बनते रहेगा और हमेशा प्रॉफिट में, आपका पोर्टफोलियो में कभी भी प्रॉफिट आता है 15-20% का, तो उसको रखते जाओ। उसमें आपको देखो दोस्तों क्या होता है कि आप हर गिरावट में खरीदते जाएंगे ना, तो क्या होता है 1 साल तक अगर आपको कोई भी इक्विटी में हो जाता है ना, तो फिर उसके बाद आपको STCG नहीं, मतलब शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगता, आपको LTCG लगता है, जो कि 12.5% है। तो उसमें से आप बाद में जब एवरेज कर लोगे स्टॉक, फिर उसके बाद जब आप बेच लोगे प्रॉफिट में, तो आपको उसमें से थोड़ा बचत हो जाएगा और आपको डिविडेंड भी मिल जाता है। तो आपका उतना एवरेज प्रॉफिट निकल जाएगा अगर आप ज़्यादातर करके लार्ज कैप और मिड कैप में बनाओ। स्मॉल कैप सही बात है, अच्छे रिटर्न देते हैं, लेकिन वो स्मॉल कैप में सोच समझ के करना चाहिए, क्योंकि इसमें रिस्क बहुत हाई रहता है, रिटर्न तो हाई रहता है, पर स्मॉल कैप के लिए आपको टाइम भी देना पड़ेगा, कम से कम 10 साल, उससे कम में रिटर्न नहीं आएगा। तो दोस्तों यही कहना है कि अगर आप नए इन्वेस्टर है, कम पैसे में इन्वेस्ट कर रहे हैं, आप रील्स देख के मत भागिए और FNO में बिल्कुल आप पढ़िए मत, इसके लिए बहुत सीखना पड़ता है, वो सबके बस की बात नहीं है। तो आप इसके लिए अगर आप नहीं समझना तो आप SIP करते रहिए। आपके पास बहुत सारे जो कि कम एक्सपेंस रेशियो के फंड हैं, उसमें ये चेक करिए। और अगर इक्विटी में भी हैं तो आप ज़्यादातर कोशिश करिए कि थोड़ा पैसा, ज़्यादा पैसा लार्ज कैप में, फिर मिड कैप में, स्मॉल कैप में थोड़ा बहुत रखो। अभी गोल्ड सिल्वर के लिए तो मैं नहीं बोल सकता, क्योंकि ये सब गोल्ड सिल्वर का रेट बहुत हाई हो गया। रिट है, इनविट है, ये भी रखो। बाकी तो आप मार्केट से पैसा आराम से बना सकते हो। तो दोस्तों मैं ज़्यादा बड़ी बातें नहीं करता हूँ और ज़्यादा आप लोग का समय नहीं लूँगा, और मैं ज़्यादा जानता भी नहीं हूँ, क्योंकि लोग आज मैं भी खुद बना रहा हूँ वीडियो, हर कोई वीडियो बना रहा है, तो बड़ी बड़ी बातें करके क्या फ़ायदा है। आज का सबका पोर्टफोलियो का हालत वही है, और इस गिरावट में जो पोर्टफोलियो अपना मेंटेन कर ले वही बढ़िया है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ आप लोग मेरे वीडियो को भी लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और अगर हो सके तो शेयर भी करिए, क्योंकि आप लोग का सपोर्ट रहेगा तो हम भी आगे बढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना है दोस्तों, राम राम, नमस्कार।